स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं पाकिस्तान के यूएन के प्रतिनिधि को, और ये एक लेटर दे रहा है और ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी में भारत एक तरफा फैसले ले रहा है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। बेचारे बड़े दुखी भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है और जिसमें कहा गया अमेरिका के फॉर्मर राजदूत के द्वारा कि अब ऑपरेशन 2.0 में दिक्कत आ सकती है। क्यों दिक्कत आ सकती है? पर इस बीच कौन से वो 5 देश हैं जो भारत को ऑपरेशन 2.0 में मदद कर सकते हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के भारत के फैसले से पाकिस्तान की हालत खस्ता हुई है, लेकिन पाकिस्तान न इस मुद्दे को भुनाना चाहता है। सबसे पहले तो वो यूएनएससी में गया हुआ है और यूएनएससी में उसने गुहार लगानी शुरू कर दी है कि भारत ने यहाँ एक्शन ले लिया है, आप सिंधु जल संधि को एक बार फिर से लागू करवाओ। ये गलत है, भारत ऐसा नहीं कर सकता है। भारत डेटा शेयरिंग भी नहीं कर रहा है जो ठीक नहीं है, उसे डेटा शेयरिंग करनी चाहिए। वहीं एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये देखने को मिलता है कि भारत बड़ी तेजी से सिंधु नदी पर काम शुरू कर रहा है। अपने कई सारे बांध के प्रोजेक्ट्स को एक्टिव कर चुका है। डेटा शेयरिंग भी भारत नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की खेती भी कई नदियों पर निर्भर है। अब ये मामला कुछ ऐसा है जैसे आपको याद होगा जनरल मुनीर ने कहा था और पाकिस्तान की तरफ से बयान आए थे कि जिस दिन भारत ने बांध बना लिया ना, उस दिन हम भारत के इस बांध को उड़ा देंगे। और अभी क्या देखने को मिल रहा है? अभी ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक आया है, इस नजदीकी के बाद प्रश्न उठने शुरू हुए हैं कि क्या अमेरिका भारत का फेवर करेगा या नहीं करेगा। अभी इनके फॉर्मर यूएस एम्बेसडर थे, उन्होंने क्या बयान दिया है इस वीडियो में सुनिए। Let me touch on Pakistan's successful courting of the Trump administration, which now extends to being an intermediary in the U.S.-Iran talks. Obviously, on multiple levels and for many reasons, this is an irritant to India and a surprise to many of us, and I don't need to enumerate all the reasons for that. But it may also have a practical impact. May cause India to limit its response to the next significant cross-border terrorist incident. At the very least, unlike other previous incidents, and I was ambassador when we had the Pulwama and Balakot incident, India may have doubts as to whether the United States will support a muscular response to Pakistani-based terrorist groups. Of course, as someone involved in U.S.-India relations in both the public and private sectors over the last 26 years, I hope that we get our bilateral relationship fully back on track, with each side taking the necessary steps to truly make a mutually beneficial partnership. Given India's large population, its market size, its technological talent, and its growing military, its rise will be one of the most significant geopolitical stories of this century. And in my view, it's in the interests of both the United States and India for America to be a positive part of that story. Thank you. इसमें वो कहते हैं कि एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के सपोर्टर थे। हमारे लिए भी यह हैरानी वाली बात है कि हमने 30 साल से एक नियम बनाया, एक पॉलिसी बनाई, जिस पॉलिसी के तहत हमें भारत को अपने पक्ष में रखना था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ऐसा किया भी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्होंने चौंका दिया और पाकिस्तान इस मामले में सफल हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के करीब पहुंच गया है। अब अगर भारत ऑपरेशन 2.0 करना चाहेगा तो भारत के लिए मुश्किल होगी। शायद अब भारत तुरंत से उस तरीके से जवाब न दे पाए जिस तरीके से भारत पहले दे दिया करता था। हालांकि इन्होंने आगे भी कहा कि क्वाड को भी अगर देखें तो भारत इसमें एक मेजर पावर था, लेकिन अभी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत से दूर जा रहा है और पाकिस्तान से नजदीक होता जा रहा है। पाकिस्तान अभी तैयारी भी कर रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सारी तैयारियां हैं, लॉकडाउन सा लगा हुआ है कथित तौर पर। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये काहे का लॉकडाउन, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान ये कह रहा है कि हम तो एक बार बेवकूफ बन गए, हमने तुम्हारे कहने पर पाकिस्तान की जमीन पर हमने बातचीत कर ली और इस बातचीत का नतीजा हमारे लिए खराब हुआ। तो ईरान का पता नहीं है कि ईरान आएगा बातचीत करने को या नहीं करने को, लेकिन एक उम्मीद है जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पर है कि हाँ भाई शायद आ जाए और फिर से डिप्लोमेटिक तौर पर मेरा नाम ऊंचा हो जाए कि मैंने सुलह करा दिया और जो नोबेल पुरस्कार ट्रंप को मिलना चाहिए था वो पुरस्कार मिल जाए पाकिस्तान। लेकिन यहाँ असीम मुनीर के लिए मुश्किल है। ईरान कुछ आरोप भी लगा रहा है कि असीम मुनीर डबल गेम खेल रहे हैं। इन आर्टिकल्स
में ऐसा लिखा गया है। अब रही बात कि क्या फॉर्मर यूएस ने जो कहा ऑपरेशन 2.0 ये करना भारत के लिए मुश्किल होगा, क्या ऐसा होगा? पहली बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने कह दिया है तो ये अमेरिका से ही ना, इसलिए ये हमेशा वैसी बातें करेंगे जिसमें दिखेगा कि हाँ अमेरिका एक सुपर पावर देश है। ठीक है, 1999 का कारगिल हो, उस समय भी भारत ने जवाब दिया था, अमेरिका ने डेटा देने से मना कर दिया था। या फिर 1998 का परमाणु परीक्षण हो, उस समय भी भारत के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे, फिर रिश्ते नॉर्मल हुए। या फिर शीत युद्ध का समय हो, अमेरिका पाकिस्तान की नजदीकियां बहुत ज्यादा थी और 1971 की लड़ाई भी भारत ने लड़ी। भारत को अगर एक्शन लेना होगा पाकिस्तान के ऊपर तो भारत एक्शन ले लेगा, और भारत जब एक्शन लेगा ना तो अमेरिका अगर आता है विरोध में तो उसे काउंटर भारत कैसे करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लीजिए अमेरिका भी आ जाए, पाकिस्तान भी आ जाए, चाइना भी आ जाए, तीनों एक साथ अगर प्रेशर डाले तो भारत कैसे बैलेंस करेगा? पहली बात ये, अगर तीनों एक साथ आ जाएं, जो जल्दी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि चाइना को काउंटर करना है अमेरिका को, तो वो भारत को इस हद तक नहीं खोएगा कि कल की डेट में भारत एकदम से खिलाफ खड़ा हो जाए। फिर भी अगर ऐसा सीन आता है तो भारत कई फ्रंट खोल देगा, कुछ फ्रंट जो डिप्लोमेटिक फ्रंट होंगे और कुछ फ्रंट जो मिलिट्री फर्म होंगे, और ऐसे में 5 देश जो भारत के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और अगर आप देखें तो इन 5 देशों के साथ भारत ने अपने संपर्क बहुत अच्छे रखे हैं। फ्रांस बेहद खास है क्योंकि इसके साथ डिफेंस के सहयोग हैं, एरोस्पेस के सहयोग हैं, नेवी टेक्नोलॉजी के सहयोग हैं, और सबसे बड़ी चीज फ्रांस की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। और उससे भी बड़ी चीज, फ्रांस अब इंडो पैसिफिक में अपने आप को उपस्थित रखना चाहता है। फ्रांस एक ऐसा माइंडसेट रखता है जिसने हमेशा क्राइसिस में भारत की मदद की है। दूसरा सेक्टर है, दूसरा देश है जापान इकोनॉमिक और इंडो पैसिफिक में भारत का बैलेंस करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर चाइना को बैलेंस करना, सप्लाई चेन के मामले में जापान भारत के साथ अलाइन हो जाएगा, उम्मीद ये की जा रही है। तीसरा देश है यूएई, जो भारत को मदद कर सकता है फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट से, लॉजिस्टिक हब के रूप में, और इसके अलावे मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी को संभालने के रूप। चौथा देश है सऊदी अरब जो भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और इस्लामिक दुनिया में भारत के प्रभाव को साबित करने के लिए, रीजनल बैलेंसिंग के लिए काम आएगा। 5वां देश है रूस के साथ डिफेंस की इन्वेंट्री है, इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल लाइन है, यूएनएससी है, बहुत सारी चीज है जिसमें वीटो भी है यूएनएससी के अंदर, तो यहाँ रूस एक बड़ा रोल निभाएगा। अब इन 5 देशों के अलावे भारत के लिए एक और खास है और वो है इजराइल। कई बार इजराइल ने अमेरिका के ना कहने के बावजूद भारत को हथियार पहुंचाए हैं, तो ऐसे में इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये जो प्रोफेसर बोलकर निकल गए, अपने आप को ये सुपर दिखाकर निकल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।